छपरा की बात कर लेते हैं सर। छपरा आपका संसदीय क्षेत्र भी रहा है, आपके पिताजी सांसद रहे। अभी रोहिणी आचार्य का वहाँ पर है, दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी साहब हैं। क्या माहौल लगता है, क्या लगता है? पूरा एक तरफा माहौल है। हम्म। जिस तरह से आपको वो तो पूरे छपरा का जितना भी वर्कर है राष्ट्रीय जनता दल के और लोग आ करके उनसे कई बार लालू जी से रिक्वेस्ट किए हाँ। कि आप इस रोहिणी जी को वहाँ से लड़ाइए, कि वो हम लोग के लिए एक समझिए कि उन्होंने जिस तरह से एक बेटी एक पिता के लिए अपनी किडनी का दान दिया और हमारे नेता का जीवन रक्षा की, तो ये तो हम लोग के लिए गर्व का बात है छपरा में कि रोहिणी जी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। और सारा लोग में गजब का उत्साह है, सारा लोग में। और जिस तरह से राजीव प्रताप रूडी जी जातीय जनगणना का डे 1 से विरोध किया इस व्यक्ति ने, तो ये तो कोई भी पिछड़ा अति पिछड़ा के गांव में जा रहे हैं तो इनसे तो लोग सवाल पूछ रहा है। जो भी दलित बस्ती में जा रहे हैं इनको लोग घूमने नहीं दे रहा है, से पूछ रहा है। और सारा विपक्ष, सारा जो पिछड़ा अति पिछड़ा और कमज़ोर वर्ग इकट्ठा हो गया है, इससे पूछ रहा है कि भाई जब हमारे हक की बात हो रही थी, जातीय जनगणना का और भागीदारी का, सत्ता में और शासन में भागीदारी की बात हो रही थी, तो आपने विरोध क्यों किया? और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और सारा पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा सारा गोलबंद होकर के वहाँ रिकॉर्ड वोट से रोहिणी जी विजय होंगी। लेकिन पर्सनल टिप्पणी की जा रही है उन पर, पर्सनल टिप्पणी लोग कर रहे हैं। पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं तो ये लोग खुद एक्सपोज हो रहे हैं ना। पर्सनल टिप्पणी एक ऐसी लड़की जो आदर्श लड़की है, आदर्श बेटी है, या पूरा देश और पूरे जगह इनका मतलब कि ऐसी बेटी हर घर में हो, ऐसी चाहत है लोगों का कि जो अपने पिता का, अपना जान का परवाह किए बगैर अपने पिता का जीवन दान दी। और हम लोग सारे राष्ट्रीय जनता दल के और तमाम जो वर्ग, पिछड़ा गरीब दलित वर्ग है, वो सब लालू जी का जीवन बचाने के लिए इनका हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और सारा लोग मिल करके छपरा में ही रिकॉर्ड वोट से जीतने जा रहे हैं। तो पायलट साहब इस बार टेकअप करेंगे कि? पायलट साहब तो गरीब दलित विरोधी हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा के विरोधी हैं और एक्सपोज हो गए हैं। उन्होंने जातीय जनगणना में जिस तरह से विरोध किया कि उनको लोग जहाँ जा रहे हैं उनको लोग सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो उनसे पूछ रहा है कि भाई आपने क्यों विरोध किया, जब हमारे हक की बात हो रही थी तो आपने क्यों विरोध किया? और उनके पास कोई उत्तर नहीं है। इस बार वो बहुत बुरी तरह कह रिकॉर्ड वोट से वहाँ रोहिणी जी जीतेंगी और बुरी तरह से वो हारेंगे। एक और मामला हुआ था राजीव प्रताप रूडी के साथ, एम्बुलेंस वाला जो, तो क्या एम्बुलेंस का और विकास में भी इनका कहीं नहीं है। और झूठ मूठ का देखिए, ये कहते हैं कि 36,000 करोड़ था, अब बढ़ा करके उसको 80,000 करोड़ कर दिए हैं। 80,000 करोड़ छपरा में हम लाए हैं। एक भी चीज़ बता दें वो, एक भी चीज़ बता दें वो, लालू जी बने या हमारे पिताजी थे जब MP थे, तो उनके प्रयास से, हमारे पिताजी के प्रयास से वहाँ केंद्रीय विद्यालय सोनपुर में बना, नवोदय विद्यालय बना, दीघा पलेजा का पुल जब सीके जाफर शरीफ थे तो उनसे करवाने का काम किया, छपरा आरा का पुल बना। उसके बाद आपको लालू जी बने तो JP यूनिवर्सिटी लालू जी का देन है। आपको दो फैक्ट्री बेला और वहाँ मरहोरा में दो रेलवे फैक्ट्री बनाने का काम किया। जो छपरा का पहचान बना है सब चीज़, कोई एक चीज़ भी बता दें। एक साधारण NH-19 वो कंप्लीट नहीं कर पाए, अब बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हवाई अड्डा बनाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाएंगे, ऐसा बात। ये केवल शो ऑफ करने वाले लीडर हैं और लोगों को सपना दिखाना, सब बाग दिखा करके किसी तरह जीत गए हैं, 1-2 बार 3 बार जीत गए हैं। लेकिन इस बार ये पूरी तरह से इनको लोग समझ गया है, समाज का हर तबका, पिछड़ा अति पिछड़ा, और सारे लोग इनको समझ गए हैं और इस बार ये बुरी तरह से वहाँ से हारने जा रहे हैं। चलिए, तो छपरा इस बार बुरी तरह से राजीव प्रताप रूडी हारने जा रहे हैं। आपको बता दें कि वहाँ से रोहिणी आचार्य मैदान में है। रोहिणी आचार्य जहाँ भी जा रही है भारी हुजूम आ रहा है, लेकिन अभी वोटिंग में समय है। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि जो कल तक प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार में 36 का आंकड़ा था, चिराग पासवान नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रहे थे, आज सब लोग एक मंच पे हैं, तो एक तरह से कॉमेडी है और कुछ भी नहीं हुई। हमारे नेता जो हैं लगातार नौकरी की बात कर रहे हैं और उसके अलावा जो 17 महीने में उनका
काम है उसी को वो गिना रहे हैं। हालांकि भी आने वाला समय बचा हुआ है, आने वाला समय ये बताएगा कि किसका पलड़ा भारी है। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।